afternoon class. In previous video we have discussed about the nervous tissue. हम लोग के एनिमल टिश्यू चल रहे थे एंड आई हैव टोल्ड यू दैट एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 काइंड. सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू बताया मैंने आपको सारे पार्ट्स, कनेक्टिव टिश्यू बताया था, मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू. तो हमने पीछे से स्टार्ट किया है पढ़ना. सब इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट नर्वस टिश्यू. मैंने आपको नर्वस टिश्यू क्लियर किया था. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मस्कुलर टिश्यू. तो फ्लो चार्ट में आप अगर उठा के देखेंगे उसमें बना हुआ है मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू फॉर्म. सो व्हाट आर दीज काइंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू? एज द नेम मेंशन मस्कुलर टिश्यूज. तो ये तो क्लियर है कि हमारी बॉडी की जो भी मसल्स हैं वो सब किससे बनी होंगी? मस्कुलर टिश्यू से बनी होंगी. मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ऑन द बिहाफ ऑफ लोकेशन ऑफ द मसल्स, कहाँ प्रेजेंट है मसल्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मसल्स? अगेन मस्कुलर टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. So what are those? Sorry, not 3 parts. You can say there are 3 kind of muscular tissues formed. The first one is known as striated muscular tissue. Striated, I am writing in the short form muscular tissue. Comparative analysis करेंगे, comparison करके study करेंगे जिससे हमारे लिए easy हो जाएगा. तो striated muscular tissue और इसका एक और नाम है skeletal muscular tissue. The second one is smooth muscular tissue and or second name is unstriated muscular tissue. Unstriated muscular tissue. And the third one is cardiac muscular tissue. Cardiac muscular tissue. So there are 3 kind of muscular tissue found. The first one is striated muscular tissue or skeletal muscular tissue. Second is smooth muscular tissue or unstriated muscular tissue. Third one is cardiac muscular tissue. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की. व्हाट आर द स्ट्रक्चर? तो जब striated muscular tissue की बात करते हैं बेटा, striated muscular tissue is unbranched. What is the meaning of unbranched? They are not going to divide it into any branches and multinucleated. कैसे होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड. व्हाट इट मीन? एक स्ट्रेट पोल लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका जिसमें फर्दर कोई भी ब्रांच नहीं होती है. मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं और लाइट एंड डार्क बैंड्स फाउंड. लाइट एंड डार्क बैंड्स फाउंड इन दीज टिश्यू. और इन लाइट एंड डार्क बैंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशंस बोलते हैं. स्ट्रिएशंस. किस तरह के लाइट एंड डार्क बैंड्स होंगे? डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, जस्ट लाइक इट. और ये कैसी होता है? ये टिश्यू जो होता है इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. व्हाट इट मीन? मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक इट. तो इसके स्ट्रक्चर की जब हमने बात किया, अनब्रांच्ड है, कोई भी ब्रांच अराइज नहीं हो रही, सिंगल एक आपको ब्रांच दिख रही है. सो मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट बिटवीन सिंगल सेल. लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिएशंस बोलते हैं. तो ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात. फिर हम सेकंड बात करेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में. तो दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर वॉल्यूंटरी. व्हाट इट मीन? ऐसे बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके एक्शंस क्या होते हैं? वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं. मीन्स जब हम अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग उनको परफॉर्म कर पाते हैं. जैसे हाथ और पैर, हमारे हैंड्स लेग्स जो हैं, हमारी मन करेगा तो हम उनसे कुछ भी काम कराएंगे, अदरवाइज आई विल नॉट डू. फॉर एग्जाम्पल मेरा मन नहीं है तो मैं इस मार्कर को नहीं उठाऊंगी. ऐसा नहीं है अंदर से कोई फोर्सफुली आपका हाथ मार्कर पे जा रहा है और आप नहीं चाह रहे हो. नो. तो कुछ एक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं जो हमारे विश पर डिपेंडेंट होते हैं. जो हम चाहेंगे तभी वो एक्शंस परफॉर्म होंगे. उनको हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी एक्शंस. और ऐसे टिश्यूज जो उन वॉल्यूंटरी एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूंटरी टिश्यूज. तो ये जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज हैं, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज हैं, ये क्या होते हैं? वॉल्यूंटरी होते हैं नेचर में. मीन्स हमारे हैंड्स में, लेग्स में प्रेजेंट होंगे और हमारे स्केलेटन से भी कनेक्टेड रहते हैं. इसीलिए इनका नाम स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी है. तो कैसे हैं ये? वॉल्यूंटरी है नेचर में. व्हाट इट मीन? हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं. हम चाहेंगे तभी ये वर्क करेंगे. हम चाहेंगे हमें चलना है तब हम चलेंगे. ऐसा तो नहीं है आप बैठे हो और आपकी इच्छा नहीं हो रही, आपको नहीं चलना, पीछे से कोई धक्का दे रहा है जबरदस्ती. नो, इट्स योर ओन विश. तो ऐसे ऑर्गन्स जो आपकी
डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जब आप चाहोगे तब वो वर्क करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी एक्शंस बोलते हैं। और जो मसल्स इन एक्शंस को परफॉर्म करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स क्या है, वॉल्यूंटरी होती हैं। स्ट्रेटेड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू क्यों कहा गया है, बिकॉज दे आर अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो स्केलेटन होता है उससे ये अटैच रहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। Now we will discuss further about the smooth muscular tissue और unstriated muscular tissue। अभी मैंने बताया ये तो क्या है, आपके वॉल्यूंटरी होते हैं नेचर में, लेकिन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू आपके इनवॉल्यूंटरी होते हैं। व्हाट इट मीन, उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे ऐसे मसल्स जो आपके डिजायर के या आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके एलिमेंट्री किनाल, अब एलिमेंट्री किनाल में जो भी प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे डाइजेशन हो तभी डाइजेशन होगा, नहीं। इट इज द नेचुरल फिनोमेना दैट अकर इनसाइड योर बॉडी, और वो अपने अकॉर्डिंग होता है, आपकी विश पे वो डिपेंडेंट नहीं है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, डायलेशन होना, रिलैक्स होना, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आइरिस ऑफ आई, आई की आइरिस है, आई उसमें भी क्या है, आपके अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे हैं, इनवॉल्यूंटरी हैं। दूसरे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। व्हाट इट मीन, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। स्पिंडल शेप के होते हैं, शेप क्या होगी इसकी, स्पिंडल शेप, मीन्स जस्ट लाइक इट, इस तरह से होते हैं। और सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनवॉल्यूंटरी है, आपको बता चुकी हूँ। अनस्ट्रेशन मीन्स कोई भी स्ट्रेशंस, लाइट और डार्क बैंड कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। आपके आइरिस में प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, ऐसे ऑर्गन्स में जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, उनको करना ही है। तो वहाँ पे कौन सी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक टर्म ही आपका हार्ट के लिए आता है। तो ऐसे टिश्यूज जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और हमें पता है कि हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है ब्लड की। हार्ट आपकी विश के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, इट इज ऑल्सो इनवॉल्यूंटरी फंक्शन। तो ये जो मसल्स होती हैं ये भी कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी होती हैं, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है ये। हार्ट का पंप करना, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, कि आपने कहा तो हार्ट पंपिंग बंद कर देगा, आपने कहा तो स्टार्ट कर, नो। तो ये जो मसल्स हैं ये भी क्या है, इनवॉल्यूंटरी है। But these muscles are branched and uninucleated. ब्रांच होती हैं और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इन मसल्स की। दूसरा, इसमें भी आपके लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होता जितना आपका स्केलेटन में प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हो कुछ अमाउंट में स्ट्रेशंस इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेशंस मीन्स लाइट एंड डार्क बैंड आर फाउंड इन फ्यू अमाउंट। अब ये मसल्स किस टाइप से होती है, ब्रांच्ड होती है, just like it, branches arise हो रही होती हैं। These are the different cells. Each cell consists of single nucleus. Light और dark band इसमें भी present होते हैं। तो हमें कैसे कॉम्परेटिव एनालिसिस करना है, पहले स्ट्रक्चर में तीनों का देख लेना है। ये अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। ये आपके यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होती है, जबकि कार्डियक आपकी ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और इसमें भी स्ट्रेशंस आपके प्रेजेंट होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। दूसरा फिर फंक्शन के बिहाफ पे आप देख लेंगे, ये वॉल्यूंटरी एक्शंस परफॉर्म करती हैं, ये दोनों इनवॉल्यूंटरी एक्शन परफॉर्म करती हैं। लोकेशन के बिहाफ पे आप देख लेंगे, ये आपके हैंड्स में, लेग्स में, स्केलेटल से अटैच रहती हैं। ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, आइरिस ऑफ आई में। कार्डियक मसल्स इज फाउंड इनसाइड द हार्ट। तो इस तरह से विद डायग्राम ऑफ कॉम्प्रिमेटिकली कंपैरिजन से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए भी ईजी होगा। सो इट इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। After that, two animal tissue remain, epithelial as well as connective tissue, that we will discuss in next video. After that, the chapter will be about to complete.